जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और श्री ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। इस समय विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। अध्याय 6 व 7। सर्वदेवमय रथ का वर्णन। भगवान शिव का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, भगवान शिव द्वारा श्री गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह, मैं दानव का त्रिपुर से जीवित बचकर निकलना। श्री व्यास जी ने कहा, शैव प्रवर श्री सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए जिस देवमय एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर श्री सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनीश्वर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पगों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदनंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 आरे लगे हुए थे, जिसमें 12 सूर्यों प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 आरों से युक्त था, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाई विराजमान थी। उत्तम रथ का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्वनी आदि सभी 2700 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्र श्रेष्ठ 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों को नेमी बना रही थी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग बना हुआ था और मंदराचल ने रथ की बैठक का प्रथम स्थान ग्रहण किया। उदय आंचल और अस्ता आंचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। सवतत्सर उस रथ का वेग उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधारक मुहूर्त, बंधुर रस्सा, कलाएं उनकी कीले हुई, काष्ठाएं उनका घोड़ा, नासिका रूप अग्रभाग, क्षण अक्षदंड, निमेष अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लव ईशादंड हुए। क्षुलोक इस रथ का वारुथ ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं आभ्रमों, ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उनका ईशादंड, बुद्धि, नाडवल, अहंकार, कोना और 5 महाभूत उनका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, अन्य मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थानापन्न हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्त्र फाणों से सुशोभित शेषनाग बंधन रज्जु हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उनके पाद बनी। पुष्कर आदि अतिथि तीर्थों ने रत्न जड़ित स्वर्ण में पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो, हाथ से चवरले यत्र तत्र स्थित हो, वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवाह आदि 7 वायुओं ने स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत, उनके चारों ओर का उपसोपान और मानस आदि सरोवर उनके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उनके चारों ओर के पाश बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का ताल भाग हुए।
देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और बृहदैवैत ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पश्रुभाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और सोमनागराज शेष उनकी प्रतिंचा बने। श्रुति रूपणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि बाण के नोक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विष से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ। ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार महान दिव्य रथ में जो अनेकाविध आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर श्री ब्रह्मा ने उसे भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो श्री विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वरों की प्रार्थना करके श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और श्री ब्रह्मा व भगवान विष्णु भी इनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं ने गान उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर भगवान शिव चढ़ ही रहे थे। वेद सम्मत भूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया। सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग भगवान शिव का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांपने लगे। उसी क्षण भगवान रणधीर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ हो महेश के उत्तम तेज को न सह कर पाए। अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की आज्ञा से हाथों में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदनंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उत्तम रथ में बैठे हुए श्री ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश से तीनों पुरों को लक्ष्य करने के लिए आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुरश्रेष्ठो, यदि तुम देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करेंगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशु तत्व के प्रति शशांकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भावों को समझकर देवादिदेव अंबिकापति शंभु करुणाद्र हो गए। फिर वे हंसकर बोले, उन देवताओं से इस प्रकार बोले, श्री शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठो, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, जो इस दिव्य पशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। सुरश्रेष्ठो, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपत व्रत को करेंगे, वे सभी निसंदेह पशु तत्व से मुक्त हो जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेंगे अथवा कराएंगे, वह पशु तत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करो।